नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नए ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया, छात्राओं के लिए हॉस्टल का शिलान्यास किया और आयुष शिक्षा, योग और शोध को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुष और भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष, योग और भारतीय चिकित्सा पद्धति भारत की पहचान है और इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं से जोड़ना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विकास कार्यों की सराहना करते हुए इसे भविष्य का बड़ा शैक्षणिक और शोध केंद्र बताया। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत ये उसका आधार है। साथियों, हम सब जानते हैं 2024 में आज के ही दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान की शुरुआत की थी। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त योग युक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है। सरकार की कोशिश है कि योग का संदेश गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचे। इस मौके पर विश्वविद्यालय में तैयार किए गए शोध प्रकाशनों, नई पुस्तकों और रिसर्च जर्नल का भी विमोचन किया गया। साथ ही शोध गंगा पोर्टल से जुड़ी पहल की शुरुआत हुई, जिससे विश्वविद्यालय में होने वाले शोध कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकें। 12 अगस्त 2024 जब एक हाई पावर कमेटी जिसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की एनहेंसमेंट होती है और आप उसकी अध्यक्षता करते हैं, रात के 9 बजे का समय और वो मीटिंग चल रही है और मैं और मेरा एक प्राध्यापक पीछे बैठे थे, तो कुछ प्रोजेक्ट का 10% एनहेंसमेंट, कुछ का 20, ऐसे कुछ का 30। जब 50 की बारी आई तो मुख्यमंत्री जी ने जोक मारते हुए कहा कि 100% वाला भी है कोई? तो बीच में से आवाज आई, हाँ जी एक है। और मैं और मेरा जो प्राध्यापक साथ में बैठा था, हम दोनों डरे कि शायद हमारा काम नहीं होगा। परंतु मैं पहले मुख्यमंत्री जी से मिल चुका था और चलते चलते 9, सवा 9 बजे जब हमारे प्रोजेक्ट की बारी आई, कितना एनहेंसमेंट? 100% कर दो जी। और हमें बड़ी राहत की सांस उस वक्त मिली थी जब आपने बिना कोई प्रश्न किए इस ऑडिटोरियम के कार्य को पूरा करने के लिए 4.5 करोड़ रुपया एक मुश्त हमें दिया और हम इस काम को पूरा कर पाए। मुख्यमंत्री महोदय, हमारी एपेक्स बॉडी NCISM ने अब आयुष क्षेत्र के सभी शोध कार्यों को शोध गंगा पोर्टल पर जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। हमारे विश्वविद्यालय के लिए परम गर्व का विषय है कि यहाँ के PhD आयुर्वेद स्तर के पूर्ण हो चुके शोध कार्यों को पहली बार शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड करने का यह ऐतिहासिक कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयुष विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई शैक्षणिक सुविधाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च गतिविधियों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय आयुर्वेद, योग और शोध का राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनेगा और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।